अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। 2023 के अंदर आप अगर कामयाब होना चाहते हैं और आप डेफिनेट कामयाब होना चाहते हैं, एक सबसे इम्पॉर्टेंट आपका रवैया जो है ना, वो अगर आप अपनी शख्सियत में अडॉप्ट कर लें, अगर है तो उसको और अपग्रेड कर लें और अगर नहीं है तो उसको अडॉप्ट कर लें, कामयाबी गारंटी है। 2023 जो है ना आपका ओवर अचीव होगा। जो भी आपने गोल्स बनाए, आदाब बनाए, वो क्या क्वालिटी है, वो क्या चीज़ होगी जो आप अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे तो आप बहुत कामयाब होंगे। आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर एक चीज़ होगी ना, वो तमाम खूबियों या सलाहियतों को टुगेदर कर देगी, उससे आप अपने ज़िंदगी में सही मानों में आप चीज़ों को मटेरियलाइज करने में कामयाब होंगे, ओवर अचीव करेंगे, आप मसाइल से निकल जाएंगे, आप जो डीमोटिवेशन हो जाती है उससे निकल आएंगे। और वो सलाहियत, वो खूबी, वो है कंसिस्टेंट एफर्ट। देखिए, कंसिस्टेंट होना जो है ना, वो बहुत डिफिकल्ट है। ये लोगों में तमाम चीज़ होती है, टैलेंट होता है, मौके होते हैं, पैसे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं होते। कंसिस्टेंट बंदा जो है वो ज़िंदगी में बहुत कामयाब होता है। देखिए, नताइज हर रोज़ एक से नहीं होते, और ख़ास तौर पे उस वक़्त कि जब नताइज ना मिल रहे हों, और उस वक़्त हर इंसान जो 99% इंसान जो है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो हिम्मत हार जाते हैं, वो कुछ और सोचना शुरू करते हैं कि चीज़ें काम नहीं कर रही, और चीज़ें नहीं काम कर रही होती। उस सूरत हाल को फेस करना, उस सूरत हाल से आगे निकलना, ये ही की खूबी से हो सकता है। वो ये है कि आप कंसिस्टेंट रहें। हालात कैसे भी हों, जैसे भी हों हालात, कंसिस्टेंट रहें, आप फोकस रहें, रेगुलर रहें, बाकायदा रहें। ये नहीं कि कभी कोशिश की, कभी नहीं की। ये जो है ना, कभी की कभी कोशिश नहीं की, ये आपको बड़ा नुकसान पहुंचाती है चीज़। क्योंकि आप ना आप ये समझना शुरू हो जाता है, हर बंदा ये समझना शुरू होता है कि शायद उसके अंदर सलाहियत नहीं है, शायद वो कामयाब नहीं होगा। और अगर खुदा न खासा इस सूरत हाल के अंदर आपके दाएं बाएं आगे पीछे ऐसे लोग हो कि जो खुद भी कम हिम्मत वाले हो, जिनकी अपनी जो हिम्मत है वो कम हो, या वो खुद जो है वो डावाडोल हो, तो वो आपको सीधा मशवरा देंगे कि आप ये काम ना करें, ये इस काम में नतीजे नहीं आएंगे, बड़े लोग इसमें नाकाम हो चुके हैं, ये होता नहीं है, तो आप कोई नौकरी ले ले, आप कोई ऐसा काम कर ले, कोई सेफ चीज़ हो, वो उस पर चले जाए, तो वो फिर हिम्मत हार जाते हैं। अच्छा, दूसरा एक और, वो सोचते हैं कि ये चीज़ काम नहीं कर रही, तो अभी कोई और चीज़ अप्लाई करनी होगी। देखिए, बहुत ज़्यादा हरबे। हाँ जी, इसको थोड़ा इस तरह के जब ये सब डाल रहे हैं, हम ये सब बात कर इस तरह कर। हाँ, तो मन में इसके आगे सवाल ऐड तूने करते नहीं होना, बीच आते हो, फिर आओ तो सवाल में ऐड कर दो ना। अभी आप फोन करते मैं सवाल बोल दूँ। अच्छा, आमतौर पे जो होता ये है कि लोग जो है ना, वो उस जगह वापस मुड़ जाते हैं। मैं थिंक एंड ग्रो रिच की मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक साहब थे जो कि थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर उन्होंने सोना निकालने का काम शुरू किया, और वो एक जगह गए, साइट पर उन्होंने देखा कि यहाँ सोना निकल सकता है, कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें वो कामयाब हुए। अब उनको चाहिए था पैसा, उनको पैसा चाहिए था सो दैट कि वो इक्विपमेंट ले लें और उसके बाद वो मज़ीद सोना निकाले या तेज़ सोना निकाले। तो उन्होंने अपने आए रिश्तेदारों से, भाई बहन, अजीज़, चाचा ताया, सब से उन्होंने पैसे लिए, मामू खालू सबसे उन्होंने उधार ले लिया, और उन्होंने इक्विपमेंट इकट्ठा कर लिया। अच्छा, वो इक्विपमेंट उन्होंने इकट्ठा कर लिया, उसके बाद इक्विपमेंट जाके डिप्लॉय कर दिया, लोगों ने काम शुरू किया, सोना निकलना शुरू हो गया। इनिशियली सोना निकला, उन्होंने कुछ लोगों के पैसे भी वापस किए, उसके बाद वो थोड़ा आगे गए थे, सोना निकलना बंद हो गया। अब क्या था, अब वो कंसिस्टेंट नहीं थे, उन्होंने कोशिश की
ऊपर से पैसे भी उनके पास इतने ज़्यादा नहीं थे, हिम्मतें टूट गई। उन्होंने सोचा कि यार ये काम नहीं चलता, तो उन्होंने किसी कबाड़िए को बुलाया और उसको कहा यार ये इक्विपमेंट है, ये लगा हुआ है सोना निकालने का काम, यहाँ आप सोना नहीं निकाला तो हम इसको बेचना चाहते हैं। औने पौने कोड़ियों के भाव वो इक्विपमेंट जो था सारा सिस्टम वो कबाड़िए को बेच दिया गया। उस कबाड़िए ने एक इंजीनियर को बुलाया कि जो वो बता सकता था कि कितनी आगे सोना है। ये चीज़ इन्होंने नहीं की, हिम्मत हार गए। जो नए वो मशीन ली, उसने इंजीनियर को बुलाया, उससे पूछा कि सोना आप क्या समझते हैं कि और फर्दर कितना नीचे सोना है। जैसे हम पानी की बात करते हैं ना कि पानी कितना नीचे, अगर पानी नहीं आया तो। उसने देख करके देखा और उसके बाद उसने बताया कि जिस जगह आप इस वक्त खुदाई कर रहे हैं इससे ठीक 5-6 फुट नीचे जाएंगे तो सोना बहुत निकलेगा। ऐसा ही हुआ, 5-6 फुट नीचे गए, सोना ही सोना निकला। वो कबाड़िया तो माला माल हो गया। लेकिन वो शख्स जिसने ये सारा सेटअप किया था वो कंसिस्टेंट नहीं रहा था। तो वो जो साहब जिन्होंने ये प्लांट सेटअप कराया था, पूरा मंसूबा बनाया था, उधार लिया था, वो कंसिस्टेंट नहीं थे। जब नताइज ना आने शुरू हुए तो उन्होंने हिम्मत हार दी। अच्छा, उसके बाद वो जो शख्स है उन्होंने फिर बाद में ज़िंदगी के आने वाले टाइम में अंदर उन्होंने इंश्योरेंस का करियर ज्वाइन किया। और इंश्योरेंस का करियर बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने खुद इब्तदाई तौर पे उस पर काम किया हुआ है। मैंने ADB एडम्बरा कोर्स भी किया था जो US से होता है। और इंश्योरेंस का काम डिफ़िकल्ट है। फिर उन्होंने इंश्योरेंस का काम किया जो कि बहुत डिफ़िकल्ट था, और उन्होंने फिर अमेरिका में बहुत बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसियाँ बेची, उसमें बहुत कामयाब हुए। क्योंकि उन्होंने एक लेसन लर्न कर लिया ज़िंदगी में कि कंसिस्टेंट रहना है, हिम्मत हारनी नहीं है, गिव अप नहीं करना। तो वो फिर इंश्योरेंस बेचते रहे और वो बहुत कामयाब हुए। तो दरअसल हमारी जो कंसिस्टेंसी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कामों के अंदर। और इसी में आके जो लोग हैं वो हिम्मत हार जाते हैं, रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, और फिर वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप बताइए, कोई सवाल है? अच्छा, तो ये चीज़ ज़रूरी है। आप 2023 में अपने आप को फोकस रखें, कंसिस्टेंट रखें, और नताइज गारंटीड आएंगे। पहले बड़ा सोच समझ के जो भी काम है उसको सोच समझ के करें, उसका स्कोप क्या है, उसमें कैसे आप कामयाब हो सकते हैं, उसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या उसमें कोई चांस है भी कि नहीं, ये सारा गौर और खोज करें। उसके बाद उस काम में आए, उस काम को करें, और फिर उस काम के ऊपर सही इम्फसाइज करें हर हवाले से। तमाम जो सलाहियतें हैं अगर आप बुरे काम लाएंगे तो वो उसमें अंदर आप कामयाब होंगे और बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे जो कि आप डिज़र्व करते हैं। और उसमें सिर्फ रुकावट ये है कि आप कोई भी काम करते हैं या करें उसमें कंसिस्टेंट रहें, फोकस रहें, गिव अप ना करें। इंशाल्लाह कामयाबी यकीनी होगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।